और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 8:25 तक रहेगी। आज दोपहर 2:57 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:17 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्राचार्य की आराधना करनी चाहिए। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव की नाराजगी फेस करनी पड़ती है। अगर राशि की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इस नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सूपड़े के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। तो ये थी सिद्ध योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। उसके पहले एक बात सिद्ध योग की। देखो, सिद्ध योग जो है एक ऐसा योग है, जैसे इफ़ यू आर ए सर्जन, अगर आप सर्जन हैं और आपकी कहीं नई पोस्टिंग हुई है या कोई नई ब्रांच आपने ज्वाइन की है या आपको अब सर्जरी शुरू करनी है या आपने नया क्लिनिक खोला है, मान लिया आप कॉस्मेटिक सर्जन, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सर्जन हो सकते हैं, मान लिया कॉस्मेटिक सर्जन है, नए क्लिनिक पे सिद्ध योग में पहला ऑपरेशन कीजिए, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेटर हो जाएगा। बस ये जो हम आपको मुहूर्त बताते हैं, ये हम आपको बेटर टाइम बताते हैं। और बेटर टाइम किस पर बेस करता है? बेटर टाइम इस बात पर बेस करता है कि आकाश में सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, जिस जगह हम हैं वहाँ पे हमारा जो कैपिटल जी और स्मॉल जी का रेशियो है वो क्या हो गया। हर रेशियो सूट नहीं करता हर चीज़ को, और हर चीज़ के विरुद्ध नहीं है और कोई चीज़ किसी के समर्थन में नहीं। मतलब देखो, तर्क जो है, तर्कस्य न प्रतिष्ठा, क्योंकि ये जो संसरति इति संसारः, ये संसार हमेशा चलायमान है। सूर्य चलायमान है, चंद्रमा चलायमान है, पृथ्वी चलायमान है, कॉस्मॉस चलायमान है और हमेशा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे शरीर पर है, वो अलग अलग होती है। लेकिन चूंकि वो एक सर्टेन रूट पर चलते हैं, तो उस रूट पे चलते समय कब हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिलती हैं। आप कहते हैं ना, आज मेरी गट फीलिंग बहुत अच्छी है। ये क्या है? गट फीलिंग मीन्स द प्रोबायोटिक अवेलेबल इन योर गट, और इनका भी लेन देन इस मूवमेंट से है। तो सर्जन्स को, या अब जैसे सर्जरी एक ऐसी चीज़ है हमारे समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण, बड़ी ही उपयोगी है। अपने नए क्लिनिक पे सिद्ध योग में पहली सर्जरी कीजिए, या मान लीजिए कि आप ए पार्ट के सर्जन हैं और बी पार्ट की सर्जरी शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस नक्षत्र में पहली बी पार्ट की सर्जरी कीजिए। आप हमेशा बेटर परफॉर्म करेंगे, हमेशा। अब आगे चलते हैं। तो आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के बारे में आप सब जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। बस फर्क केवल इतना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो इसलिए आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। अतः आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी साबित होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ है संकटों का हरण करने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं।
इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको बता दूं कि इस व्रत का पालन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है और आज चंद्रोदय रात 9:19 पर होगा। इसके अलावा आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इस सब की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये थी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज अपने दोनों हाथों में लाल फूल लेकर गणेश भगवान को अर्पित करें। साथ ही फूल चढ़ाते समय ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। अगर आप अपने बच्चे की तरक्की और उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज अपने बच्चे के हाथों से मंदिर में तिल दान करवाएं। साथ ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी और उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। स्तुति का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आप नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन 8 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करके गले में धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को छोटी कन्याओं में बांट दें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी आपको आनंदित कर देंगी। अगर आप अपने बच्चों के जीवन की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ लें, उसे कलावे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें, उसे बच्चे के मस्तक पर तिलक करें। चूँकि गति ही प्रगति का मूल है तो बच्चों के जीवन की गति और उनकी प्रगति बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए तो आज तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं से भोग लगाएं और बाकी बचे हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से सारी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक पान का पत्ता लीजिए, उसके मध्य में रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। अब वो पान का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपने घर में धन धान्य और सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आज विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इससे धन धान्य और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो आज आपको अपने घर के मंदिर में सफ़ेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। साथ ही भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।